उस रात हाईवे बिल्कुल मुर्दा लग रहा था, जैसे सड़क पर जिंदगी का नामो निशान ही नहीं बचा हो। दूर तक सिर्फ अंधेरा, हवा की सरसराहट और हेडलाइट्स की कांपती हुई रोशनी। गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर रुकी हुई थी और सामने रोड के बिल्कुल बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और चेहरा इतना शांत जैसे किसी ने उसे जिंदा होना भुला दिया हो। उसका एक हाथ धीरे से उठा हुआ था, लिफ्ट मांगने का इशारा। ड्राइवर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, बस एक अकेली लड़की है, मदद चाहिए होगी। गाड़ी धीरे से आगे बढ़ी, पर जैसे ही गाड़ी पास आई, लड़की ने आंखें उठाईं और एक ऐसी नजर डाली जैसे वो गाड़ी में बैठने नहीं, ड्राइवर को अपनी दुनिया में बुला रही हो। और उस रात के बाद उस हाईवे पर कोई भी सफर नॉर्मल नहीं रहा। रोहन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था। रोज काम, रोज सफर, रोज हाईवे। जिंदगी एक सीधी लाइन जैसे चल रही थी। उसका घर शहर से बाहर एक छोटी सी कॉलोनी में था, जहां रात को भी लोगों की आवाज सुनाई देती थी। हाईवे उसके लिए कोई नया जगह नहीं थी, बल्कि रूटीन का हिस्सा थी। उस रात भी रोहन एक लॉन्ग ट्रिप से वापस आ रहा था। पीछे कंटेनर ट्रक, आगे खाली लोड और आसपास सिर्फ जंगल और सुनसान ढाबे। हाईवे का ये हिस्सा लोग अवॉइड करते थे, पर रोहन के लिए ये शॉर्टकट था। लोकल ड्राइवर्स इस रास्ते को डेड स्ट्रेच कहते थे यहाँ रात को अजीब चीजें होती हैं। एक्सीडेंट के बाद कुछ लोगों ने कुछ देखा, कुछ ने कुछ महसूस किया, पर रोहन इन सबको कहानी समझता था। उसके साथ गाड़ी में हेल्पर अंकित भी था, नया लड़का, थोड़ा डरा डरा सा, पर काम में ईमानदार। अंकित को हाईवे से डर लगता था, खासकर रात के टाइम। गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे के अंदर घुस रही थी। पेड़ इतने घने हो गए थे कि चांद की रोशनी भी रोड तक नहीं पहुंच रही थी, सिर्फ हेडलाइट्स का सहारा था। रेडियो पर गाने चल रहे थे, पर सिग्नल बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। कभी आवाज, कभी स्टैटिक, कभी बिल्कुल शांति। रोहन ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूत पकड़ा हुआ था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, घर पहुंचना। तभी दूर से रोड के किनारे एक शैडो दिखी। पहले सिर्फ अंधेरा, सफेद कपड़े, लंबे बाल और रोड की तरफ बढ़ा हुआ हाथ। लिफ्ट मांग रही थी। अंकित का दिल बैठ गया। रोहन का दिमाग कंफ्यूज हो गया। रात के इस वक्त, इस जगह पर एक अकेली लड़की, ये नॉर्मल नहीं था, पर इंसानियत ने ब्रेक दबवा दी। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। हेडलाइट सीधी उस लड़की पर पड़ी। सफ़ेद कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, जैसे वो ज़मीन से उठकर आई हो। पैर नंगे थे, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। उसकी बॉडी लैंग्वेज अजीब थी, बिल्कुल सीधी खड़ी, बिना हिले, बिना किसी एक्सप्रेशन के। अंकित को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रोहन के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आधा रोशनी में था, आधा अंधेरे में। आंखें इतनी गहरी और काली लग रही थीं, जैसे उनमें कुछ भी नहीं भरा हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गई। गाड़ी के पास आकर भी वो दूर तक नहीं आई, बस थोड़ी दूर खड़ी रही। लिफ्ट का हाथ नीचे गिर गया। फिर सिर्फ देखना, सीधी नजर, बिना पलक झपकाए। अंकित के दिमाग में एक अजीब प्रेशर बनने लगा, जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर घुस रहा हो। हवा तेज चली, पेड़ हिलने लगे, सूखे पत्ते रोड पर घूमने लगे। तब अचानक लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, इतनी हल्की पर इतनी अननेचुरल। रोहन ने एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। रियर व्यू मिरर में वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही, स्टिफ, शांत। अंकित का गला सूख गया। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाईवे फिर से खाली हो गया, पर उन दोनों के दिमाग में वो चेहरा बस चुका था। गाड़ी आगे बढ़ती रही। जंगल घना होता गया, अंधेरा और गहरा होता गया। साइलेंस इतनी गहरी हो गई जैसे आवाज भी यहाँ आने से डरती हो। अंकित बार बार पीछे देख रहा था, रोहन बार बार आगे। कुछ देर शांति रही, फिर रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टैटिक, क्रैकलिंग नॉइज, फिर एक डिस्टोर्टेड सी आवाज़। रोहन ने रेडियो बंद कर दिया। तब अंकित ने चिल्लाते हुए विंडशील्ड की तरफ देखा। वही लड़की, इस बार रोड के बीच खड़ी, सफ़ेद कपड़े, वही आंखें। गाड़ी स्किड हुई, ब्रेक की तेज़ आवाज़। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल नॉर्मल नहीं थी,
जैसे पैर जमीन पर नहीं हवा पर चल रहे हों। उसका चेहरा अब ज्यादा क्लियर था, स्किन बिल्कुल फीकी, जैसे खून ही ना हो। इंजन बंद, फिर अचानक स्टार्ट। गाड़ी सीधी उसके थ्रू निकल गई। कोई टक्कर नहीं, कोई बॉडी नहीं, सिर्फ ठंडक का झोंका। हाईवे फिर खाली। पर ये आखिरी बार नहीं था। हर कुछ किलोमीटर के बाद वो लड़की दिखती रही, कभी ट्री के पास, कभी माइलस्टोन के पास, कभी रूट के किनारे। हर बार लिफ्ट मांगती, हर बार पास आकर रुक जाती, हर बार गाड़ी में नहीं बैठती, और हर बार उसका चेहरा ज़्यादा डरावना होता जाता। अंकित का दिमाग धीरे धीरे टूट रहा था। उसे लगने लगा जैसे कोई पीछे बैठा हो, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे एक लूप बन चुका हो, जैसे वो कहीं पहुंच ही नहीं रहे। पेट्रोल कम होता जा रहा था, सिग्नल नहीं था, मदद का कोई रास्ता नहीं। तब उन्होंने एक पुराना साइन बोर्ड देखा, एक्सीडेंट जोन, ड्राइव स्लो। उसके नीचे फेडेड लेटर्स, लिफ्ट गर्ल एरिया। अंकित को याद आया एक पुरानी कहानी, एक लड़की जो रात को लिफ्ट मांगती थी, एक एक्सीडेंट, एक लाश, कोई मदद नहीं, कोई इंसाफ नहीं। और अब वो हाईवे पर रह गई, न जिंदा न मुर्दा, सिर्फ एक याद, सिर्फ एक साया। लड़की का दिखना ज्यादा इंटेंस होता गया, कभी बिल्कुल सामने, कभी साइड मिरर में, कभी रिफ्लेक्शन में। उसकी आंखें जैसे बोल रही थी, देखो मुझे। उसकी मुस्कान जैसे कह रही थी, याद रखो मुझे। रोहन और अंकित दोनों साइकोलॉजिकली टूट चुके थे। नींद जैसे दिमाग से गायब हो चुकी थी। हकीकत और इमेजिनेशन का फर्क मिट चुका था। आखिरी मोड़ पर लड़की बिल्कुल बीच रोड पर खड़ी थी। इस बार लिफ्ट का हाथ नहीं, इस बार सिर्फ आंखें। और उसके पीछे एक जली हुई गाड़ी, एक्सीडेंट का पुराना सीन, जमीन पर जली हुई बॉडी, वही सफेद कपड़े, वही बाल। सच सामने आ गया। ये लड़की कोई लिफ्ट मांगने वाली इंसान नहीं थी, ये एक एक्सीडेंट की याद थी, एक अटकी हुई आत्मा, एक अनफिनिश्ड कहानी। वो किसी के साथ जाना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ दिखना चाहती थी, सिर्फ याद रहना चाहती थी। और जो भी उसे बार बार देखता, वो उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाता। हेडलाइट्स बंद, अंधेरा छा गया, और अंधेरे में सिर्फ उस लड़की का चेहरा, सफेद, शांत, मुस्कुराता हुआ। सुबह जब हाईवे पर लोगों ने गाड़ी देखी, वो रोड के किनारे खड़ी थी। रोहन और अंकित दोनों जिंदा थे, पर उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनका दिमाग कहीं और चला गया हो। ना कोई बात, ना कोई रिएक्शन, सिर्फ खामोशी। और आज भी लोग कहते हैं, उस हाईवे पर रात के टाइम एक लड़की लिफ्ट मांगती है, सफेद कपड़ों में, अंधेरे रोड पर। वो गाड़ी के पास आती है, पर कभी बैठती नहीं, क्योंकि वो किसी की पैसेंजर नहीं बनना चाहती, वो सिर्फ एक जिंदा डर बनना चाहती है।